तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि यूसुके एक लड़का जो कि मर चुका था, उसे कोइनमा ने अपना स्पिरिट डिटेक्टिव बनाकर जमीन पर भेज दिया था। और साथ ही क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में से उस वक्त 3 ऑब्जेक्ट गायब हो चुके थे, तो यूसुके को ये काम मिला था कि उसे बाकी के योकाई से लड़कर उन 3 ऑब्जेक्ट को हासिल करना है। जिसमें से 2 ऑब्जेक्ट को तो ये बड़े प्यार से हासिल कर लेता है, लेकिन अभी भी उस ब्लेड को हासिल करने के लिए इसे ही है की मदद करनी थी, जिसकी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया था। और जिस इंसान ने उसकी बहन को किडनैप करा था, बाद में वही इंसान कीको को भी किडनैप कर लेता है। इसीलिए यूसुके के लिए ये मामला थोड़ा पर्सनल हो जाता है। इसीलिए यूसुके अपनी पूरी टीम बनाकर जाने लगता है कुबीकुकुरी आइलैंड की तरफ, ताकि वो कीको और साथ ही युकिना को छुड़वा सके। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यूसुके और साथ ही इसके साथियों को एक शिप पर देख पाते हैं, जो कि इन्हें कुबीकुकुरी आइलैंड की तरफ लेकर जा रही थी। यहाँ पर यूसुके उस गार्ड के पास गुस्से में जाता है, जो कि इन्हें इस शिप पर लेकर आया था, और वो इससे पूछता है कि आखिरकार कीको ठीक भी है या फिर नहीं। जवाब में वो गार्ड इसे बताता है कि कीको बिल्कुल सही है, और अगर इसे कीको को वापस पाना है तो इसे वहां पर मौजूद काफी सारी योकाई से लड़ना पड़ेगा, और वहां पर इनकी जीत का फैसला होगा सामने वाले की मौत के साथ। मतलब कि इन्हें तब तक लड़ते रहना होगा जब तक या तो ये सामने वाले को नहीं मार देते या तो खुद मौत की बलि नहीं चढ़ जाते। अब शिप पर मौजूद कुरामा इन सबको बताता है कि दरअसल हम लोगों को जुए का हिस्सा बनाया जाएगा, जो कि अमीरों का शौक है। तब यूसुके इन सब चीजों के बारे में सोचने लगता है, और दूसरी तरफ हम लोग साकियो को देख पाते हैं, जिसके घर पर आज काफी सारे बिजनेसमैन आए थे। अब साकियो खुद तारुकाने के साथ बैठा होता है, और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि साकियो अपनी गैम्बल स्किल को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये अपनी रिवॉल्वर को निकालकर उसके सारे के सारे चैम्बर में गोली भर देता है। बस उसने एक ही चैम्बर को खाली छोड़ा था। अब ये रिवॉल्वर के सिलेंडर को कॉन्फिडेंस के साथ घुमाता है और बंदूक को अपने सर पर रखकर शूट कर देता है। पर इसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि बंदूक के हैमर के सामने वही चैम्बर आता है जिसमें इसने गोली नहीं डाली थी, इसीलिए इसको कुछ भी नहीं होता। अब तारुकाने जो काफी ज्यादा डर गया था, वो साकियो को घूरे जा रहा था। तब साकियो इससे बोलता है कि देखा, मैं कोई भी शर्त नहीं हारता। अब यहाँ पर से हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड में कोइनमा को देख पाते हैं, जो कि गेंकाई की मौत की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। तब बॉटन इसके पास आती है और इससे पूछती है कि आखिरकार इसने यूसुके को इस बारे में अब तक क्यों नहीं बताया। पर क्योंकि कोइनमा इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर यूसुके के सामने अभी वो इस चीज को रखेगा तो यूसुके काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और साथ ही उसका ध्यान भी भटक सकता है, इसीलिए वो उसको अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं हम लोग कीको को एक पिंजरे में बंद देख पाते हैं, जिसे लगने लगता है कि शायद यूसुके इसे बचाने के लिए जरूर आएगा, और अभी इसकी नजर पीछे पड़ती है जहां पर युकिना दूसरे पिंजरे में बंद थी। अब कुबीकुकुरी आइलैंड के पोर्ट पर हम लोग देख पाते हैं कि यूसुके और साथ ही इसकी टीम पहुंच चुकी है, जहां पर ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हीहे फैसला करता है कि वो यहाँ से अकेले ही आगे जाएगा, और इसीलिए हीहे यूसुके की टीम को छोड़कर यहाँ से अकेला ही चला जाता है। ये चीज देखने के बाद कुवाबारा को काफी ज्यादा गुस्सा आई थी, लेकिन यूसुके डिसाइड करता है कि वो बाकी सबके साथ आगे जाएगा, इसीलिए वो बाकी सबको लेकर आगे बढ़ने लगता है। ये लोग थोड़ा आगे गए ही थे कि यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है करासु नाम के एक योकाई से, जो कि साकियो के चमचों में से ही एक था, और वो यहाँ पर आया था कुरामा से लड़ाई करने के लिए। तब कुरामा यूसुके और साथ ही कुवाबारा को आगे जाने को बोलता है और खुद करासु से लड़ने लगता है। और वहीं हम लोग हीए को देख पाते हैं, जो कि अकेले ही आगे बढ़ रहा था। तभी इसके सामने भी एक योकाई आ जाता है जिसका नाम था बुई। तभी ये इसे अपने सामने से हटने को बोलता है, पर बुई इसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, और तब जवाब में हीहे भी इसके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि तारुकाने और बाकी बिजनेसमैन इन सभी लोगों के ऊपर बोली लगा रहे थे, और अब तारुकाने, जो कि हीहे के अटैक की वजह से हीहे से पहले ही काफी ज्यादा नाराज था, वो बुई की जीत पर 10 मिलियन येन लगा देता है। अब हम लोग कुरामा और साथ ही करासु को देख पाते हैं, जो कि अपनी ताकत की मदद से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। कुरामा के पास थी पेड़ों को कंट्रोल करने की ताकत, और साथ ही वो अपनी वाइन वाइप की मदद से इसके ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। लेकिन करासु, जो कि अपनी ताकत की मदद से कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता था, वो कुरामा को उकसाने की कोशिश कर रहा था कि कुरामा अपनी योकाई फॉर्म में आकर लड़ाई करे। और वहीं हम लोग हीए और साथ ही बोई की लड़ाई को भी देख पाते हैं, जिसमें बोई लगातार इसके ऊपर बहुत खतरनाक अटैक करता रहता है और हीए उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। और वहीं हम लोग यूसुके और साथ ही कुवाबारा को देख पाते हैं, जो कि आगे चलने के बाद खुद ही अलग हो गए थे, ताकि वो अपनी फ्रेंड कीको और साथ ही युकिना को ढूंढ सकें। अब हम लोग युकिना और साथ ही कीको को देख पाते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर युकिना कीको को बता देती है कि जिन लोगों ने कीको को किडनैप करा है वो लोग असल में योकाई हैं। लेकिन कीको को शुरुआत में युकिना की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब युकिना इसका हाथ लेती है जहां पर कीको के चोट लगी थी, और तभी अपनी ताकत की मदद से कीको के घाव को बिल्कुल सही कर देती है, और तब जाकर कीको को भरोसा होता है कि योकाई हकीकत में होते हैं। अब करासु और कुरामा, जो कि आपस में लड़ाई कर रहे थे, तब करासु इसके ऊपर लगातार डेडली अटैक करता रहता है, और अब कुरामा का भी सबर का बांध टूट गया था, इसीलिए वो भी अपने योकाई फॉर्म में आकर करासु से लड़ता है।
दूसरी तरफ ही ये अभी भी अपनी ताकत की मदद से बुई के ऊपर अटैक करे जा रहा था। तब वो बुई के पूरे आर्मर को चकनाचूर कर देता है और अब बुई भी अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार था। वहीं हम लोग कीको को देख पाते हैं जिसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी एक गार्ड यहाँ पर आता है जो कि इसके सेल को खोल देता है, पर कीको जो कि नाटक कर रही थी वो सेल के खुलते ही गार्ड के ऊपर अटैक कर इसे बेहोश कर देती है। साथ ही इसने युकिना के सेल को भी खोल दिया था, पर जब ये उससे साथ चलने को बोलती है तो युकिना मना करने लगती है क्योंकि पहले भी एक गार्ड ने इसकी भागने में मदद करी थी पर उसे उन लोगों ने मार दिया था और युकिना को लग रहा था कि अगर कीको इसकी मदद करेगी तो वो लोग कीको को भी मार देंगे, इसीलिए वो इसके साथ नहीं जाना चाहती थी। पर कीको इसे किसी तरह से समझाती है और इसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब करासु और कुरामा जिनके बीच में एक डेडली कॉम्बैट चल रहा था, तो उस कॉम्बैट के दौरान कुरामा अपने एक रोज से करासु के ऊपर अटैक करता है और अब वो रोज करासु के हाथ में घुस गया था, पर करासु उस रोज को निकालता है जिसके बाद वो कुरामा के ऊपर एक से एक अटैक करता है। और अब क्योंकि कुरामा के पास अपने योकाई फॉर्म में ज्यादा ताकत नहीं बची थी, इसीलिए वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और करासु उसके ऊपर और अटैक करने लगता है। और वहीं हम लोग हिये को देख पाते हैं जो कि खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गया था, पर अपनी बहन को बचाने के लिए वो अभी भी बुई से लड़े जा रहा था, पर बुई के सामने अब ये नहीं टिक पा रहा था। वहीं हम लोग कीको और साथी युकिना को देख पाते हैं जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और इस बारे में साकियो को पता चल जाता है और अब कीको को लगने लगता है कि शायद इन्हें पकड़ने के लिए कोई आने वाला है, इसीलिए वो उस आदमी के ऊपर अटैक करती है जो कि इनके सामने आया था। पर बाद में वो आदमी कुआबारा निकलता है। अब कुआबारा के गोटियों में लगने की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर जैसे ही वो युकिना की शक्ल को देखता है वो अपने सारे गम को भूल जाता है और उसके बाद वो बस युकिना को ही देखता रह गया था। और वहीं हम लोग यूसुके को देख पाते हैं जो कि एक टनल के थ्रू उस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था जहां पर साकियो था। तब कोइन्मा डिसाइड करता है कि वो इसे गेंकाई के बारे में सारी सच्चाई बता देगा, पर जब वो यूसुके से बात करता है और गेंकाई के बारे में उससे पूछता है तो गेंकाई के बारे में यूसुके कुछ ऐसा बोल देता है कि कोइन्मा उसे नहीं बता पाता और एट लास्ट वो उसे बस इतना बोलते हुए रह जाता है कि गेंकाई की तरफ से यूसुके के लिए एक मैसेज है कि उसे कभी भी हार नहीं माननी है। यूसुके को इस बात से और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। वहीं हम लोग कुरामा को देख पाते हैं जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में करासु से लगातार पीटे जा रहा था और कहीं ना कहीं हिये का भी यही हाल था, पर हिये किसी तरह से हिम्मत कर खड़ा होता है और उसके बाद वो अपने हाथ में बंदी पट्टी को हटाने लगता है। हिये जिसने अभी तक डिसाइड करा था कि वो अपनी योकाई पावर का यूज नहीं करेगा, वो यहाँ पर अपनी योकाई पावर का यूज करता है, जिसके बाद उसके हाथ की मदद से एक ड्रैगन यहाँ पर मौजूद हो जाता है। वो ड्रैगन अब बुई के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वो बुई को एक ही झटके में चित्त कर यहाँ से जाने लगता है। अब वहीं हम लोग कुरामा को देख पाते हैं जिसे करासु जान से मारने वाला था। तब यहाँ पर कुरामा करासु को रोकता हुआ इससे एक शैतानी पौधे के बारे में पूछता है जो कि जिंदा जीवों के ऊपर उगा करता था, पर करासु को उस पौधे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब कुरामा इसे थोड़ी देर इंतजार करने को बोलता है और इसके बाद ही हम लोग देख पाते हैं कि करासु के शरीर में किसी पौधे की जड़ें उग रही हैं और अजीब बात तो ये थी कि वो शैतानी पौधा कुरामा की सारी बात को मान रहा था। तब वो करासु के शरीर को चीरता हुआ बाहर निकलता है और करासु की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वो सारे बिजनेसमैन जो कि इस सारे दृश्य को देख रहे थे वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं, पर उन्होंने क्योंकि गैम्बलिंग करी थी इसीलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अभी के टाइम पर साकियो इनके सामने आता है और इनसे बोलता है कि ये तो छोटी मोटी लड़ाई थी, असली लड़ाइयाँ तो अब शुरू होने वाली है। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और अब हम लोग कीको, युकिना और साथी कुआबारा को देख पाते हैं जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी यहाँ पर इनके पीछे एक बहुत बड़ा योकाई पड़ जाता है जो कि एक डायनासोर की तरह था। तब कुआबारा युकिना और साथी कीको को यहाँ से बाहर की तरफ निकाल देता है और खुद ही उस डायनासोर से लड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो डायनासोर जैसा योकाई कुआबारा के ऊपर भारी पड़ रहा था। और इतने में ही युकिना और साथी कीको वो बटन भी दबा देते हैं जिससे वो शटर लॉक होने वाला था जहाँ पर से ये लोग बाहर निकलते। और तब ये लोग कुआबारा को आवाज लगाते हैं और उस शटर बंद होने से पहले ही कुआबारा वहां से निकल जाता है, जिस वजह से वो डायनासोर ही उस जगह पर फंस गया था जहाँ पर ये लोग पहले मौजूद थे। लेकिन ये लोग यहाँ से निकले ही थे कि इनके सामने उस डायनासोर से भी बड़ी मुसीबत आ जाती है जो कि साइज में तो छोटी थी पर वो उससे भी ज्यादा ताकतवर थी। और इस मुसीबत का नाम था ओल्डर टगुरो, जिसे देखने के बाद कुआबारा तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करता है, पर ओल्डर टगुरो उसके डंडे को पकड़कर इसके ऊपर ही उल्टा अटैक करने वाला होता है। अब हम लोग कुरामा और साथी हिये को देख पाते हैं जो कि अब उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे जहाँ पर साकियो बाकी बिजनेसमैन के साथ मौजूद था। अब यहाँ पर कुरामा और साथी हिये की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि हिये अपनी योकाई पावर यूज करने की वजह से अब अपने हाथ को लड़ाई में यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अंदर की तरफ जाने लगता है। हम लोग यूसुके को देख पाते हैं जो कि अब मेन हॉल में पहुंच गया था जहाँ पर टगुरो से इसकी लड़ाई होने वाली थी। यूसुके यहाँ पर कीको का नाम चिल्लाने लगता है। इतने में ही साकियो अनाउंसमेंट करता है कि अगर तुम कीको को चाहते हो तो तुम यहाँ पर इस लड़ाई को जीतो, और जैसे ही तुम इस लड़ाई को जीत जाओगे वैसे ही मैं कीको को तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
और ऊपर साकियो सभी लोगों के सामने ये अनाउंस कर देता है कि इस लड़ाई के लिए जो पैसे लगाएगा उसे विनिंग अमाउंट 3 गुना ज्यादा मिलेगा। और अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी बिजनेसमैन दिल खोलकर अपने पैसे लगाने लगते हैं। और अब मैदान में आता है टगुरो, जिसे देखने के बाद यूसुके इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तब यूसुके से बात करते हुए टगुरो से गेंकाई के बारे में बताता है। और अब गेंकाई जैसे अच्छे मास्टर का नाम टगुरो जैसे विलन के मुंह से सुनने के बाद यूसुके को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और इसके बाद वो इस लड़ाई के लिए अब पूरी तरह से तैयार था। और ऊपर से साकियो और साथ ही बाकी बिजनेसमैन इस लड़ाई को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे। इतने में ही साकियो का एक आदमी आकर साकियो को बताता है कि वो वर्म होल भी खुल गया है। और अब हम लोग उस मशीन को देख पाते हैं जिसने उस दीवार में छेद कर दिया था, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड और साथ ही डीमन वर्ल्ड को अलग करती थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाइयों सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।